हमारा क्या कहना है? नहीं, अगर आपको इस्लाम को समझना है, अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हो तो आप कुरान पढ़िए, आप हदीस पढ़िए, किताबें पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़ लीजिए आप, लेकिन मुझे मत देखिए। मैं मुसलमान हूं, मुझे मत देखिए आप। मैं जो करना चाह रहा हूं मुझे करने दीजिए। मैं अगर शराब पी रहा हूं तो शराब पीने दीजिए, सिगरेट पी रहा हूं तो सिगरेट पीने दीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं तो उसको होने दीजिए, डिस्को जा रहा हूं तो डिस्को जाने दीजिए। आपको इस्लाम के बारे में समझना है तो आप कुरान और हदीस पढ़िए। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि कितने लोग, कितने गैर मुस्लिम ऐसे होंगे जिनको मुसलमानों से पहले कुरान मिल गया हो, मुसलमानों को मिलने से पहले उनके हाथ में कुरान आ गया हो, उन्होंने कुरान पढ़ लिया हो। ऐसा है? कैट स्टीवंस, जो 1970s के माइकल जैक्सन कहलाए जाते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनको टीबी हो गई थी, टीबी उस टाइम पे लाइलाज थी, उन्हें लगा कि वो मरने वाले हैं। अस्पताल में किसी ने लाकर उनको कुरान दे दिया। जब कुरान उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उन्होंने एक जुमला कहा जो बहुत गौर करने के लायक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुसलमानों से पहले मिल लेता, कुरान पढ़ने से पहले अगर मैं मुसलमानों से पहले मिल लेता तो शायद मैं मुसलमान नहीं होता कुरान पढ़कर। सोचिए आप। तो ये कह देना कि आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, मुझे मत देखिए, ये तो वही बात हो गई कि दवा तो बहुत अच्छी है लेकिन मरीज पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। तो ऐसी अच्छी दवा का, ऐसी अच्छी मेडिसिन का आप क्या करेंगे जिसका उसके खुद के मरीज पर असर नहीं हो रहा? तो मैं वो दवा क्यों लूंगा? सामने वाला क्यों उस दवा का इस्तेमाल करेगा जब मरीज पे ही उसका असर नहीं हो रहा जो उसको ले रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। और इस्लाम की छवि को सुधारना, खास तौर पे भारत के अंदर जहां पर मोर देन 80% लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, उस इमेज को सुधारना, उस इमेज को इंप्रूव करना, ये जिम्मेदारी सिर्फ कुछ खास लोगों की नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी हर मुसलमान की है। हम मीडिया को बोल सकते हैं कि मीडिया ने फला ऐसा किया, वैसा किया, मीडिया ने जो है इस्लाम की छवि को खराब किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुसलमान जो है, आप तो खुद चलते फिरते मीडिया हैं, आप तो खुद चलते फिरते मीडिया हैं, आप तो खुद एक चैनल हैं, और आप जो भी कर रहे हैं आपको देखकर जो है गैर मुस्लिम एक इमेज अपने जहन में बना रहा है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अमल आप कर रहे हैं, अच्छा तो मुसलमान ऐसे होते हैं, अच्छा तो इस्लाम इनको ये सिखाता है। एक एक अमल आपका मॉनिटर हो रहा है, एक एक अमल आपका, और आप बच नहीं सकते। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको एयरपोर्ट पे भी रोक दिया जाएगा, हो सकता है आपकी तलाशी भी ली जाए। आपका, अरे मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूं, मेरी तो बीवी भी गैर मुस्लिम है, मेरे तो बच्चे भी दूसरे स्कूलों में जाते हैं, मैं तो नमाज भी बहुत पाबंदी से नहीं पढ़ता। नहीं, आप मुसलमान हैं, आप अलग आ जाइए। आपका नाम सरनेम खान है, आप साइड में आ जाइए। अरे लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूं, तो आप बच नहीं सकते। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका अगर लेबल वो है तो आपको उसी तरह से डील किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग अक़लियत में रहने के बावजूद यहाँ पर अगर हम इस्लाम की इमेज को हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के सामने इम्प्रूव नहीं कर पाए, उसको सुधार नहीं पाए, अपने अमल के जरिए हमने और उस इमेज को बिगाड़ दिया अगर, तो फिर एक बेहतर भारत की कामना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमने इसकी कोशिश की, इस्लाम पर चले, इस्लाम पर चलने की पाबंदी की हमने, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लोग जो है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ किया, इस्लाम का तारुफ दिया अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, तो आप देखेंगे कि ये जो गैर मुस्लिम है जब इस्लाम के बारे में अवेयर हो जाएंगे, मुसलमानों के बारे में इनको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान कौन है, इस्लाम क्या है, तो फिर ये गैर मुस्लिम खुद जाकर डिफेंड करेंगे आपको।